नासिर साहब, जो ये कंट्रोवर्सी हुई है इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, ये जो कुछ भी आज हुआ ये कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता पहले ऐसा होता था कि पीडीपी के लोगों को निशाना बनाया जाता था और खासकर कि जो वर्कर्स हमारे थे उनको निशाना बनाया जाता था। लेकिन आज जो यहाँ आतंक का, मैं कहूँगा आतंक का जो नंगा नाच आज हुआ है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और पुलिस के आला अधिकारियों के सामने, एक फार्मर लेजिस्लेटर को जो है वो मैन हैंडल किया गया। फार्मर लेजिस्लेटर को मैन हैंडल करने के साथ साथ जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो काफ़ी अफसोसनाक है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि खुल्लम खुल्ला दिन दिहाड़े जो कुछ भी हुआ, एक फार्मर लेजिस्लेटर के साथ जो कुछ हुआ, अभी तक पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है। इससे ज्यादा और उससे बड़ी बात यह है कि जिस एक पुलिसकर्मी ने जो बंदूक कॉक की है वो बीजेपी के कार्यकर्ता का पीएसओ है और जिस हिसाब से जिस देश में आकर उसने बंदूक कॉक की है, मुझे नहीं लगता कि अगर उस वक्त लोगों ने वहां बीच बचाव नहीं किया होता तो वो पूरे का पूरा ब्रेस्ट खोल। ये दर्शाता है कि कितना गुस्सा, ये दर्शाता है कि कितना जहर इन लोगों के सीनों में भरा हुआ है पीडीपी के वर्करों के खिलाफ और एक मखसूस समाज के खिलाफ। और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक न एफआईआर रजिस्टर होती है और उस बीजेपी के कार्यकर्ता की सिक्योरिटी विड्रा होती है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। जो पुलिस ऑफिशियल जिसके खिलाफ इल्जाम लग रहा है वो डिनाई कर रहा है कि उसने असल्ट नहीं किया, तो आप क्या बताएंगे इसको लेकर? देखिए, सारा जो भी मामला है वो कैमरे में कैद हुआ है। जो भी पुलिस का ऑफिसर यहाँ ड्यूटी करने आया था, ऐसा लगता है कि जो उन्हें आदेश मिले थे यहाँ आने से पहले, हम शुरू से ये कहते आए हैं कि जो भी पोलिंग अमला हो, पुलिस के एहलकारान हो, ऑफिसरान हो, उनको जब किश्तवाड़ लाया गया था उनको एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप लोगों ने क्या करना है। और आज वो पब्लिक के सामने हुआ। वो पुलिस ऑफिसर जो कोई भी है, जब तक उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लगती, जिसने एक फार्मर लेजिस्लेटर के साथ इस तरह का बर्ताव किया, मैन हैंडल किया, हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। और अगर ये इंतजामिया पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि एक मैसेज पूरी पब्लिक के लिए है कि ये चुनाव जो है वो पूरे के पूरे चुनाव जो है किस माहौल में हुए हैं और किन लोगों को जिताने के लिए कराए गए। नासिर साहब, आप खुद कैंडिडेट हैं, क्या एक कैंडिडेट अथॉराइज्ड है किसी के आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए? बिल्कुल नहीं है। वो तो हम यही तो बात है, जब एक कैंडिडेट आम वोटर के आइडेंटिटी कार्ड चेक करने की कोशिश करने लगे, उससे पूछा जाना तो जरूरी था पोलिंग अमला किसके लिए है, वहाँ पे स्टाफ किस लिए है। और अगर आपने ये सवाल किया कि आप आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक नहीं कर सकते, उस पर इतना दबाव, और उसके बाद जो है वो जो पर्दा नशीन लड़कियां थी उनके बुरके उठाए गए। मैं समझता हूँ कैंडिडेट के खिलाफ ये पर्चा चाक होना चाहिए था, लेकिन वो हमारी बहन है, हम उस हद तक मान सकते हैं कि और नई सियासत में जुमा 8 दिन उसका जन्म सियासत में हुआ है, वो हम मान सकते हैं वो इग्नोरेंट है, हम मान सकते हैं उसे इन चीजों की पता नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर अगर इस तरह का बर्ताव करता है तो माहौल कैसा है। और किश्तवाड़ में जो आरडी जिसको हम कहते हैं बारूद के ढेर पर किश्तवाड़ खड़ा है, किश्तवाड़ में किस तरह का माहौल ये पैदा करना चाहते हैं, ये आज किश्तवाड़ की आवाम को मालूम हुआ। एसएचओ साहब ने कुछ देर पहले बताया कि उन्होंने एफआईआर जो है वो रजिस्टर की है और जनरल एफआईआर की है, तो फिर इस पर क्या एतराज है? पीडीपी क्यों नहीं इससे? देखिए, जनरल एफआईआर कोई दंगा हो, कोई बहुत बड़ा मामला हो, उसमें जनरल एफआईआर रजिस्टर होती है, उसके बाद छानबीन होगी, पता चलेगा। एक इंसिडेंट हुआ है, जो इंसिडेंट कैमरे की नजर में है, जो इंसिडेंट तमाम लोगों के सामने हुआ, एक लेजिस्लेटर को मैन हैंडल किया गया, उसके लिए जनरल एफआईआर लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि इस पर जो है पर्दा डाला जा रहा है। जनरल एफआईआर रखें और उसके बाद एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई है। जहां रिटर्न कंप्लेंट हो, जहां इंसिडेंट सब लोगों के सामने हो, वहां जनरल एफआईआर तो बनती नहीं है। ये कोई रात में चोरी हुई नहीं है कि जनरल एफआईआर लगेगी। ये कहीं किसी जगह कोई आग नहीं लगी है कि जिसका पता नहीं है कैसे लगी, तक जनरल एफआईआर लगाएगी। एक क्लियर इंसिडेंट है और क्लियर कंप्लेंट है, और कानून ये कहता है अगर कोई शख्स कंप्लेंट करता है और उस पर एफआईआर रजिस्टर होती है, बाद में अगर ये पता चलता है कंप्लेंट गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इनको हमारी कंप्लेंट पर एफआईआर रजिस्टर करने में क्या आपत्ति है, ये हमें बताएं। जो पुलिस वाला है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की गई है, तो क्या आप इंतजार नहीं करेंगे कि जो फाइनल फाइंडिंग आए, जो इंक्वायरी डिपार्टमेंटल हुई, उसके बाद जो है उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन होगा? तो आप क्यों सिर्फ इंसिस्ट कर रहे हैं कि उस पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर की जाए विदाउट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी? देखिए, जहाँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग चैप्टर है, एफआईआर कुछ अलग बात है।
एफआईआर जब रजिस्टर होता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। हाँ, जहाँ चीजें क्लियर नहीं है वहाँ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है नए एक्ट के मुताबिक, लेकिन एक क्लियर इंसिडेंट है और रिटर्न कंप्लेंट है, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। यहाँ एफआईआर लगनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इमीडिएटली उस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाना चाहिए और साथ ही साथ जो पीएसओ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वहां से सिक्योरिटी विड्रॉ होनी चाहिए और पीएसओ के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी जिसने पब्लिक के सामने बंदूक कॉक की है। आप मुझे बताइए 307 दफा जो पहले हुआ करता था आईपीसी में जो इरादे कत्ल है, आप बंदूक कॉक करते हो और एक शख्स पर, चाहे वो लेजिस्लेटर है या आम आदमी, बंदूक कॉक करते हो तो इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही है कि आपने मारना है। बंदूक इंसान खेलने के लिए कॉक नहीं करता है, बंदूक जब कोई कॉक करता है तो किसी को मारने के लिए कॉक करता है और यहाँ आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाती है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है और उसके बाद फिर आप उस बीजेपी के कार्यकर्ता को सिक्योरिटी वापस करते हैं। इससे ज्यादा जो बीजेपी को यहाँ प्रोटेक्ट करने या उनके इशारों पर चलने की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। तो बीजेपी के जो वर्जन इसमें आ रहे हैं तो वो तो टाक साहब को इल्जाम लगा रहे हैं कि ये गालियां निकाल रहे हैं और इन पर ही इल्जाम है कि जो शगुन परिहार है कि उसको जो है इन्होंने हैकल किया है। देखिए वो सारे मामले सबने इंक्वायरी करें अगर ऐसा कुछ मामला है, लेकिन जहाँ मर्डर करने का अटेम्प्ट किया गया, जहाँ असॉल्ट हुआ, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये लोग उसमें आनाकानी करें, उसमें डिले करें, वहाँ एफआईआर लाजमी है। उसके बाद अगर उनकी तरफ से कोई एलिगेशन है उस पर भी तहकीकात, सभी लोग सबके सामने तो ये सारा मामला हुआ है, कोई बात छुपी हुई तो है नहीं। ये पुलिस जो है वो सिर्फ एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन इस तरह का माहौल बना करके जो मेन इंसिडेंट हुआ उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए क्या इसी तरह से आप यहाँ धरने पे बैठेंगे? क्योंकि फिलहाल तो पुलिस का कहना है लोग भी परेशान हो रहे हैं। देखिए, जब अगर पुलिस को लगता है कि लोग परेशान हैं तो बताएं कौन से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। हमने कोई ट्रैफिक बंद नहीं किया हुआ, हम पुलिस स्टेशन के बाहर, और मैं आपको याद दिला दूं इसी पुलिस स्टेशन के बाहर एक सिटिंग होम मिनिस्टर भी बैठे थे। ये पुलिस स्टेशन जो है शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस रहा है। ये आज हम नहीं कहते, हम बहुत अरसे से कहते आए हैं, लेकिन अगर कोई सुनेगा नहीं हम तब तक यहीं बैठेंगे। उसके बाद आगे की क्या रणनीति हमारी को हम बताएंगे। थैंक यू। डीसी तेरे राज में, डीसी तेरे राज में, एसपी तेरे राज में, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन बुर्का उठाने वालों का, बुर्का उठाने वालों का, बेहुरमती करने वालों का, बेहुरमती करने वालों का, बुर्का उठाने वालों का, बुर्का उठाने वालों का, हमारी बच्चों से छेड़खानी करने वालों पर, हमारी बच्चों से छेड़खानी करने वालों पर, आइडेंटिटी कार्ड चार करने वालों पर, आइडेंटिटी कार्ड चार करने वालों पर, आइडेंटिटी कार्ड चार करने वालों पर, डीसी तेरे राज में, डीसी तेरे राज में, बीजेपी तेरे राज में, डीसी तेरे राज में, वो एसपी तेरे राज में, वो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, वर्दी वालों को अरेस्ट करो, काम क्या करने वालों को